हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ 10+2 के अंदर डिफरेंशिएशन, जो कि स्टूडेंट RD शर्मा मैथमेटिक्स बुक से जो सीरीज है यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। और जो एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे 11.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 66 की हम यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट आपके समक्ष यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन हो गए, वहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में उसका हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। तो क्वेश्चन की बात करेंगे, इफ हमारे पास ये वाई इस टाइप का कोई फंक्शन है, आपको सो दैट डी बाई डी एक्स। स्टूडेंट जब भी डी बाई डी एक्स की वैल्यू पूछे तब भी आपको डेरिवेटिव करना है। अगर वो वेरीफाई करना है स्टूडेंट, यानी प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स के अंदर टर्म गिवन है, तो वहाँ पे वो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। और यहाँ पे स्टूडेंट डी बाई डी एक्स तब पूछेगा जब आपको ऑलरेडी वाई यहाँ पे गिवन होगा। अगर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछता तो आपको कंसीडर करके चलना होता कि हमारे पास y कोई फंक्शन है, या y के प्लेस पर हम fx भी कई बार हम ले लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे डी बाई एक्स के अकॉर्डिंग थिंक करना होता है कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन जो है y है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट y तो हम इसको कंसिडर करने की यहाँ पे आवश्यकता रहती है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो हम जो चीज़ गिवन है उसको हम गिवन लिखते हैं। सोल्यूशन 66 का देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो हमारे पास गिवन दैट ये फंक्शन स्टूडेंट गिवन है कि y इक्वल हमारे पास x माइनस के 1 इंटू मल्टीप्लाई के साथ है स्टूडेंट log x माइनस के 1, और बीच में जो स्टूडेंट साइन माइनस का है, यानी यहाँ पे x प्लस के 1 इंटू log के साथ स्टूडेंट हमारे पास जो x प्लस 1 है। आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट दो टर्म है, दो टर्म के बीच में यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी दो टर्म के बीच में अगर प्लस माइनस है तो वे डिफरेंट टर्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई होगा। तो ये भी x का फंक्शन है, लोग के साथ x वाई टर्म है, तो दोनों x के फंक्शन है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करें। प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, इसको हम फर्स्ट मानते हैं, और ये हमारे पास सेकंड पोजीशन। स्टूडेंट इसको भी हम फर्स्ट मानने का, हमारे पास सेकंड, मतलब यहाँ पे भी फार्मूला फर्स्ट सेकंड लगाएगा और इधर भी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का ही लगेगा। तो करते हैं स्टूडेंट, लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है, तो वाई का हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई ओवर डी एक्स। ध्यान से समझना, फर्स्ट को हम एज इट ही रखते हैं। जब हम सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। x यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट x माइनस 1, फिर हम इस x का भी करेंगे तो x का हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 कॉन्स्टेंट ये हो। भाई देखो, फर्स्ट को रखा है सेम सेकंड का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे सेकंड को एज इट ही रखते हैं स्टूडेंट। सेकंड हमारे पास x माइनस 1, हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 माइनस के 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो माइनस है, वहाँ पे स्पेस कम है, हम इसको चलो पहले हम यहाँ पे लेते हैं, समझते हैं। अब फर्स्ट को रखें यहाँ पे सेम, सेकंड का डेरिवेटिव log x का स्टूडेंट 1/x, x यहाँ पे क्या है x प्लस 1। फिर हम स्टूडेंट इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ आता है ये 1 का यहाँ पे स्टूडेंट 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे स्टूडेंट 0 होता है। अब स्टूडेंट सेकंड को हम एज इट ही रखेंगे log x प्लस के 1, और जब फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 प्लस के 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे डी बाई ओवर डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस के 1 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पे जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो log x माइनस के 1। अब यहाँ पे समझते हैं, ये जो माइनस है इसको हम बाद में लेंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x अपॉन x प्लस के 1, और ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस log x प्लस 1। स्टूडेंट अगर आप देखोगे जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के होंगे। आप देखोगे यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस 1 है, इससे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे और इसको इससे, तो हमारे पास जो स्टूडेंट टर्म बचेगी डी बाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे 1 आएगा तो log x माइनस 1। अब यहाँ पे 1 बचेगा, और पीछे स्टूडेंट माइनस यहाँ पे चला हुआ है, तो पीछे से अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। मतलब अगर कोष्टक से जस्ट पहले माइनस है तो इंटरचेंज करेंगे, वो प्लस का माइनस हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, ऐसा मान लो। इसमें प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी डी बाई डी एक्स इक्वल log x माइनस के 1 और log इंटू एक्स प्लस 1। इसमें आपको टारगेट में चाहिए क्या, log के साथ x माइनस डिवाइड में x प्लस 1। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी आपने देखी है, भाई जब भी आप log m/, का फार्मूला देखें
तो इसका जो फार्मूला ओपन होता है log m माइनस के log n। अगर वो डिवीजन में है तो हम सबट्रैक्शन में ओपन है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हमारे पास m है स्टूडेंट, ये हमारे पास n है, ऐसा मान लेंगे। तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1। इसको चाहो तो स्टूडेंट हम दोनों को एक कॉमन ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो यही हमारे पास आंसर है। तो हैंस प्रूव दैट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें यहाँ पे एक फार्मूला समझते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला, जो 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही है स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। कभी कभी यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फार्मूले बन जाता है। देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर साइन ए माइनस बी की बात करके तो स्टूडेंट यहाँ पे मतलब कुल मिला के अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस, दोनों के लिए स्टूडेंट समझ लेते। अब हम कोस ए प्लस बी का फार्मूला थोड़ा स्टूडेंट डिफरेंट होता है। इसका फार्मूला कोस ए कोस बी, अगर यहाँ पे प्लस है इसका जस्ट अपोजिट आता है, यानी प्लस का यहाँ पे माइनस आएगा, तो साइन ए इंटू साइन बी। बाई चांस स्टूडेंट यहाँ पे क्या आता है भाई, ये तो इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट ए माइनस बी फार्मूला आता है तो वो माइनस वाला वो प्लस में ओपन होएगा, तो यहाँ पे कोस ए इंटू यहाँ पे कोस बी माइनस है तो इसमें प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे इस कंसेप्ट में यूज होगा। पहले स्टूडेंट क्वेश्चन को एक बार प्लीज को नोट करना, देन हम इस क्वेश्चन की जो बात करेंगे वो 66 की है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 66। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 66 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपसे बोला रहा हूँ क्योंकि हमारे पास y ये गिवन है स्टूडेंट्स, तो y इक्वल e की पावर x इंटू कोस x। आपसे प्रूफ मांगा जा रहा है कि हमारे पास डी बाई डी एक्स इक्वल रूट टू ई की पावर x कोस कॉमन ब्रैकेट के अंदर x प्लस पाई बाई 4। अब इसमें यहाँ पे देखते समझते हैं, हमें सबसे पहले देखना होता है हमारे पास किस टाइप का फंक्शन, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे साथ लिखते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे स्टूडेंट सो वाई प्रोडक्ट रूल, या क्योंकि दो फंक्शन एक्स के वो मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल को स्टूडेंट हम पी और डैश आर भी बोल सकते हैं, यानी वाई का जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई वाई ओवर डी एक्स। फर्स्ट को रखा सेम, जब कोस का करेंगे तो माइनस के साइन एक्स, इस एक्स का यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड को हम स्टूडेंट एज इट रखेंगे और फर्स्ट यहाँ पे क्या है e की पावर x, और e की पावर x का जो जनरल फार्मूला होता है वो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर हम x का करेंगे वो x का स्टूडेंट यहाँ पे 1 ही होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो टारगेट में क्या है e की पावर x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तब आएगा जब हम इस टर्म से और इस टर्म से e की पावर x कॉमन ले ले। तो स्टूडेंट अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास जो टर्म बचेगी e की पावर x, हम क्या है पहले टर्म प्लस की लिखते हैं, तो कोस x माइनस के साइन एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है, देखो हमें जो टारगेट में हमारे पास कोस एक्स प्लस पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 देखो स्टूडेंट तब आता है जब 1 बाई रूट 2, देखो ये रूट 2 की जो वैल्यू होती है भाई, आप देखोगे कोस पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2 होती है, क्योंकि हमें तो फिलहाल कोस चाहिए। अगर यहाँ पे साइन होता फिर हम साइन पाई बाई यानी साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है ये, तो कुल मिलाकर हमें पाई बाई 4 चाहिए, तो हमारे पास 1 बाई रूट 2 होना जरूरी है। अब स्टूडेंट एक बात और भी है, टारगेट को देखो आप, यहाँ से रूट 2 मल्टीप्लाई मतलब रूट 2 एक्स्ट्रा आ रहा, तो हमारे पास रूट 2 वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो हमें क्या है तो ऊपर नीचे हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अरेंज करना होता है हमें। चलिए स्टूडेंट हम लिखते हैं इसको डी बाई बाई ओवर डी एक्स। हमने क्या करा स्टूडेंट रूट 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको हमने बाहर लिया, एक रूट 2 स्टूडेंट नीचे आएगा मतलब इसके डिवाइड में आएगा, फिर एक रूट यहाँ पे ऐसे आएगा, मतलब देखो समझो स्टूडेंट ये माइनस का ही साइन है, कुछ नहीं करा स्टूडेंट,
हमने क्या है √2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ऊपर आएगा, √2 इसके नीचे, तो एक इसके जाएगा एक नहीं इसके, क्योंकि टोटल नीचे √2 था तो हमने सेपरेट रूट दोनों के अलग अलग कर लिया डिवाइड में। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला किस टाइप का बना है। देखो ये cos a प्लस बी का जो फार्मूला है भाई, cos a cos b, देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आना चाहिए, तो sin a है ना, sin a का मतलब यहाँ पे x और sin π/4। तो हमें स्टूडेंट देखेंगे हमारे पास cos x भी है और हमारे पास sin x भी है, तो हमारे पास ये नहीं है। तो स्टूडेंट आपको देखो यहाँ पे कैसे बनाना भाई, 1/√, जहाँ पे हमने सर्किल करा इसको मैं cos π/4, क्योंकि cos π/4 की जो वैल्यू होती है 1/√2, तो इसको स्टूडेंट हम ऐसा अरेंज करते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे समझना। तो dy/dx, तो स्टूडेंट हम √2 भाई, जैसे आप देखो यहाँ पे चाहिए क्या, हमें cos a प्लस बी चाहिए, तो हमारे पास cos a cos b माइनस sin a sin b, अगर यहाँ पे माइनस होता स्टूडेंट हम प्लस लेते, याद है ना। तो यहाँ पे हम समझते हैं, तो हम इसको लिखेंगे cos π/4 इंटू cos x, इसे स्टूडेंट जब ये cos हो यहाँ पे sin आना चाहिए, तो sin π/4 इंटू sin x। अब स्टूडेंट देखो होता क्या है, हम यहाँ पे ये फार्मूला जो बनना cos a, ये b का है और ये a और यहाँ पे sin b, मतलब a को हम अगर x को बच्चों हम यहाँ पे a मान ले और इसको हम b मान ले, भाई x को मोस्टली यहाँ पे a मानते हैं और b, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो ऑलरेडी है π/4, तो यहाँ पे बाद में आया स्टूडेंट, तो हम x को मोस्टली, वैसे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, पर यहाँ पे थोड़ा एक सिस्टमिक फिर प्लस माइनस का वहाँ पे डिफरेंस आपको प्रॉब्लम करेगा, तो बेटर है x को a मानना। तो ये cos a cos b इंटू sin a sin b, तो cos a प्लस b का फार्मूला है, आप देखोगे यहाँ पे है तो dy/dx √2 मतलब, और यहाँ पे हमारे पास तो cos a प्लस b, देखो हम लिखने को π/4 प्लस x भी लिखते थे, पर यहाँ पे क्या है x प्लस π/4 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास स्टूडेंट आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैंस प्रूव दैट, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले स्टूडेंट इसको एक बार नोट कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे 68 की बात करेंगे। सिक्सटी एट यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ y कोई फंक्शन है log के साथ गिवन है कि 1/2 log 1 माइनस के cos 2x और डिवाइड में 1 प्लस के यहाँ पे cos 2x। स्टूडेंट हमारे पास ये प्रूव करना है, तो प्रूव दैट dy/dx इंटू में यहाँ पे cosec 2x। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, देखो हमारे पास जो log के साथ है 1 माइनस के cos 2x है और डिवाइड में 1 प्लस cos 2x। जब भी मैंने स्टूडेंट बताया था log के साथ m/n वाला कंसेप्ट है, तो वहाँ पे log m माइनस log n ओपन करते हैं। तो इससे पहले हम एक फार्मूला समझते हैं स्टूडेंट, हमें होता क्या, देखो हमारे पास 1 माइनस cos 2x, देखो यहाँ डबल है 2x है, तो हम माइनस है तो 2 sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम cos 2x प्लस है तो हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x। अगर यहाँ पे 5x होता तो हम इसका हाफ करते 5x/2। अगर यहाँ पे स्टूडेंट 6x है तो मतलब जैसे 2x का हाफ यहाँ पे x आया, अगर माइनस है तो स्टूडेंट 2 sin स्क्वायर x, अगर प्लस है तो यहाँ पे cos स्क्वायर x। अब ये फार्मूला बनता कैसे है, देखो आपने cos 2x के फार्मूले यहाँ पे देखे हैं cos की फॉर्म में, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, अगर हम 1 को इधर ले लें तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। अब स्टूडेंट एक फार्मूला cos 2x का एक और है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस 2 sin स्क्वायर बनाना, तो माइनस वालों को हम इधर लेके प्लस और
कोस टू एक्स उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस के कोस टू एक्स और इक्वल यहाँ पे साइन स्क्वायर है। कुल मिलाकर अगर माइनस है तो स्टूडेंट यहाँ पे साइन आएगा और प्लस है तो यहाँ पे कोस आएगा, ये हमेशा याद रखें। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इस कंसेप्ट से ही क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग m बाई एन से करें वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आएगा। इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं शॉर्ट में। चलिए, गिवन दैट हमारे पास y एक टाइप का फंक्शन है, log 1/2 ये स्टूडेंट ये मल्टीपल के साथ है मतलब 1 माइनस के कोस टू एक्स अपॉन 1 प्लस के कोस टू एक्स। स्टूडेंट हम लिख सकते हैं एग्जाम में, भाई इसका फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो y इक्वल 1/2, तो इसका जो हम फार्मूला लिखेंगे माइनस है तो 2, जो एंगल यहाँ पे 2x है तो इसका हाफ करना है, यानी 2x का आधा जो हो जाएगा वो x होएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, नीचे प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट 1/2 इंटू लॉग के साथ यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम समझते हैं भाई जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री पे अगर हम स्क्वायर को इसको हम होल स्क्वायर भी बोलते हैं, क्योंकि एंगल पे कभी स्क्वायर नहीं आता, ये हमेशा इसे ध्यान रखना होता है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट 1/2 log, अब हम tan x का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे log की जो प्रॉपर्टी है, log m की जो पावर n है, n सामने आएगी तो n log m। अब यहाँ पे स्टूडेंट वही प्रॉपर्टी फॉलो है, तो y इक्वल 1/2, पहले हम 2 बाहर लेंगे तो 2 इंटू log tan x। अब स्टूडेंट 2 से 2 यहाँ तक कैंसिल करना चाहो कर सकते हो, तो हमारे पास जो log के साथ टर्म बचेगी tan x। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जैसे y का करेंगे स्टूडेंट dy बाई ओवर dx। अब log x का टाइप है तो स्टूडेंट log x का जो डेरिवेटिव है 1/x, x यहाँ पे स्टूडेंट tan x, फिर tan x का करेंगे मल्टीप्लाई के साथ sec स्क्वायर है, फिर x का करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं इम्प्लाई दैट डी बाई ओवर डी एक्स। अब स्टूडेंट देखो हमारे पास जो ऊपर टर्म बची है, पहले हम इसको समझते हैं। स्टूडेंट 1/10, देखो 10 को हम लिखते हैं साइन फॉर्म में, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई है और ये जो सेक स्क्वायर है हम इसको नीचे ले जाते हैं तो कोस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट ये थर्ड पोजीशन वाला यहाँ पे जाएगा, ये हम कोस से कोस यहाँ पे भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, या इसको हम ऊपर ही ले जा कर देखते हैं। तो हमारे पास जो टर्म बची कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। स्टूडेंट आप देखोगे ये होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर एक यहाँ से कैंसिल होगी। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी डी बाई ओवर डी एक्स, ऊपर स्टूडेंट 1 बचेगा और नीचे साइन एक्स इंटू कोस है। स्टूडेंट आप पे देखना टारगेट में हमें 2 चाहिए, देखो डी बाई डी एक्स के अंदर यहाँ पे 2 भी आ रहा तो हमें 2 एक्स्ट्रा मिल रहा, तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट आप देखोगे जो फार्मूला है, भाई आपने देखा है साइन 2x का जो फार्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कोस, मतलब ये 2x है इसका हाफ हो जाएगा x। तो 2 तो हम ऊपर ही लिखेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो स्टूडेंट 2 और ये साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा। आप देखोगे आंसर क्या है कोसेक, तो 1/sin यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 2x। तो इस तरीके से आप हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जब भी एग्जाम टाइम आता है तो इसको आप अच्छे से एनालिसिस करना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन प्रूफ के होते हैं तो आपको वहाँ पे पूरा इसका फुल डिटेल से प्रूफ करना होता है, तभी आपको ये मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट पहले आप इसको नोट करें, फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे हम 69 की करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे सोनी और इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, जो साइन 2x का फार्मूला है वो 2 साइन x इंटू कोस एक्स। हम इसके प्लेस पर ये साइन 2x रखेंगे, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट ये कोसेक 2x है तो आप इसको थोड़ा नीचे लिख सकते हैं, ये डी बाई ओवर डी एक्स, ये 1/sin यहाँ पे कोसेक होगा, एंगल में यहाँ पे स्टूडेंट कोसेक 2x। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे 69।
क्वेश्चन 69 की बात करते हैं कि हमारे पास इफ y गिवन है कोई फंक्शन और यहाँ पे x इंटू साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई के साथ स्टूडेंट और प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये प्रूव करना है स्टूडेंट। देखो कि हमारे पास प्रूफ जो करना है डी बाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्रूफ करना। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है आपका प्योर एनसीईआरटी है। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो हम जो चीज़ गिवन है उसको लेके चलते हैं x इंटू साइन इनवर्स x और प्लस का यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें यहाँ पे रूट x का टाइप है, यहाँ पे दो फंक्शन है x के, एक तो x इंटू साइन इनवर्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो हम एक को फर्स्ट मानकर चलते हैं। तो आप लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जैसे स्टूडेंट y का करेंगे हम डी बाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, और फिर हम इस x का करेंगे 1। अब स्टूडेंट सेकंड को एज इट रखते हैं, फर्स्ट का यहाँ पे यानी x का 1। अब रूट x का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे सिंगल फंक्शन है स्टूडेंट, तो रूट x का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है स्टूडेंट अंडर रूट के अंदर, फिर हम इस अंदर का भी करते हैं तो 1 माइनस के यहाँ पे 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x 1 यहाँ पे कॉन्स्टेंट था। अब स्टूडेंट को सिंप्लीफाई करते हैं डी बाई ओवर डी एक्स के हम मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो नीचे हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस आप देखोगे स्टूडेंट ये 2x आगे आएगा और नीचे हमारे पास जो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये 2 से 2 कटेगा तो हमारे पास ये जो टर्म बचेगी इससे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो डी बाई ओवर डी एक्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो साइन इनवर्स एक्स, ये हमें प्रूव करना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन है, उसको भी हम लिखते हैं। 70 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास इफ y कोई फंक्शन है, भाई अंडर रूट के यहाँ गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो प्रूफ ये करना है हमें, प्रूव दैट डी बाई ओवर डी एक्स वाई मल्टीप्लाई के साथ है स्टूडेंट डी बाई डी एक्स के साथ, और इक्वल यहाँ पे हमारे पास मतलब माइनस के एक्स इक्वल 0। मतलब ये हमारे पास 70 क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट के अंदर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो प्रूव करना है वाई इंटू डी बाई डी एक्स माइनस के एक्स इक्वल 0। तो इस हम देखते हैं पहले गिवन दैट, तो सबसे पहले हमारे पास y इस टाइप का फंक्शन है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइम एज्यूम 1 भी मान लेते हैं। कई बार क्या बात यहाँ पे रिवीजन मतलब इसका यहाँ पे हेल्प लेनी होती है। तो हम जैसे y का करेंगे, ये रूट एक्स का टाइप है डी बाई ओवर डी एक्स, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा तो रूट एक्स, एक्स यहाँ पे स्टैंड देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर हम इस अंदर का करेंगे, भाई रूट का तो होगा फिर अंदर का भी तो करना होता है ना। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 2x और कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसके पास एक्स नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 होगा। इस टाइम 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स, एक्स अपॉन आप देखोगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इस टाइम हमारे पास ये वाई डी बाई डी एक्स की मल्टीपल तब आता है जब यहाँ पे नीचे वाई है, तो हम इसके प्लेस पे यहाँ पर फ्रॉम जहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट है इसको हम प्लेस करते हैं डी बाई ओवर डी एक्स, तो एक्स अपॉन वाई। अब इसमें देखो टारगेट में क्या गिवन है हमें वाई इंटू डी बाई एक्स, तो उधर 0 चाहिए तो हम एक वाई को मल्टीप्लाई करो एक्स को इधर लाते हैं, तो वाई डायगोनल में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल एक्स, हम 0 लाना चाहिए उधर तो एक्स को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इक्वल 0। ये इससे हमें प्रूव करना था, तो हैंड प्रूव दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। चलिए 71 को हम देखते हैं। 71 में गिवन है कि y कोई इस टाइप का फंक्शन है e की पावर x e की पावर माइनस एक्स। आपको प्रूव करना है
अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस के 4। इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वल है वो डी बाई एक्स ही है। डी बाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस के 4, और आपको जो फंक्शन है वाई इक्वल दे रखा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स का जो एग्जैक्ट यहाँ पे मीनिंग होगा वो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो हमें डी बाई डी एक्स लाना, तो मतलब ये वैल्यू लानी। अगर स्टूडेंट ये वैल्यू नहीं आती फिर हम डी बाई डी एक्स निकाल के अलग रखेंगे और ये आर एच एस साइड को हम लेकर चलते, दोनों का आंसर यहाँ पे स्टूडेंट सेम दिखाना, तब भी हम एल एच एस इक्वल आर एच एस। अगर डी बाई डी एक्स से लेकर के ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती, वो उस प्रोसेस तब करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो लेट वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट वाई का जो डेरिवेटिव होगा आप देखोगे डी बाई डी एक्स और ई की पावर एक्स है ना, प्लस ई की पावर एक्स का वो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स से होगा, माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का 1 होगा, 1 तो मल्टीप्लाई होगा। इसमें हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस, मतलब हमारे पास डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये वैल्यू नहीं आ रही। डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स यहाँ पे। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, आर एच एस लेकर चलते हैं। आर एच एस में हमारे पास गिवन है अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस के 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब देखोगे वाई हमारे पास जो वाई यहाँ पे स्टूडेंट वाई जो देखोगे हमारे पास वाई की जो वैल्यू है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस का होल को, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है यहाँ पे 4। इसको हम एज इज रखेंगे, हम इसको स्क्वायर करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो ई की पावर 2x, ई की पावर 2x है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट ई की पावर माइनस का 2x, फिर यहाँ 2ab। भाई जैसे हम 2ab करेंगे 2 ई की पावर x ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स को हम 1 अपॉन ई की पावर एक्स भी इसे हम कैंसिल, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि 2ab भाई ई की पावर माइनस एक्स को हम नीचे ले जाते हैं वो कट जाएगा ई पावर एक्स, तो माइनस का 4। स्टूडेंट देखोगे हमारे पास जो टर्म है इसके आगे ई की पावर 2x ई की पावर माइनस के 2x, ये माइनस का 2 बचेगा। अब चूँकि हमें आंसर क्या है ये चाहिए, भाई अंडर रूट यहाँ पे खत्म होना चाहिए, तो अंडर रूट यहाँ पे जब हटेगा जब हम इसको होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कहने का मतलब ये है। तो हम इसको ई की पावर एक्स यहाँ पे माइनस 2ab, जब भी माइनस होता है तो यहाँ पे हम बीच में लेते हैं। स्टूडेंट आप देखोगे इसका जो फार्मूला आता है ई की पावर 2x और माइनस का स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी स्टूडेंट, तो माइनस के 2ab फिर ई की पावर एक्स और इसकी पावर माइनस से कट जाएगा, तो हम इसको कट जाए कैंसिल। इस टाइम देखोगे अब जब हम आर एच एस लेकर चले तो हमारे पास जो वैल्यू आई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, आप कह सकते हो एल एच एस बराबर आर एच एस। कहने का मतलब है स्टूडेंट हमारे पास ये फंक्शन था ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस, हमने इसका डेरिवेटिव करा, इसका जो आंसर आया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस। हमें स्टूडेंट चाहिए क्या था, वाई स्क्वायर माइनस 4। हमने क्या किया, इसको हमने आर एच एस लेकर चले, वाई की जो वैल्यू यहाँ से ली और उसका हमने होल स्क्वायर करा -4 यहाँ पे इसके अंदर ही है क्वेश्चन में, और उसका फार्मूला क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ प्लस 2ab। अब इसे 2ab का मतलब है ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, नीचे लाएगी कि वो कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस के 4 प्लस के 2 में यहाँ पे -2, हम इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि हमें अंडर रूट यहाँ पे रिमूव करना है। जब भी अंडर रूट यहाँ पे हटाना होता है तो हमें स्क्वायर होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। पहले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक बार डायरी में नोट करना, फिर इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, तो हम इसको एक बार दोबारा समझाते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक तो ठीक है, आर एच एस हम लेकर चलते हैं अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस के 4। स्टूडेंट अगर हम देखें जो y है हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर -4, ये हमने स्टूडेंट a प्लस बी का होल वर्क, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो पावर की मल्टीप्लाई होती है प्लस 2ab, तो 2e की पावर x e की पावर -4। स्टूडेंट देखोगे आप e की पावर x इसको हम 1 अपॉन e की पावर लिख सकते हैं ना, तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा प्लस के, तो प्लस के 2 माइनस के 4, तो माइनस के यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे e की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, तो यहाँ -2। स्टूडेंट हम इसको
लिख सकते हैं ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, है ना स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन आपने डायरेक्ट करते हैं, दोनों का आंसर यहाँ पे सेम है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट प्रूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट 72 की बात करते हैं। इसमें बात करेंगे हम 72। 72 में यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास इफ कोई फंक्शन है y अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूव करना स्टूडेंट्स, तो प्रूव दैट डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के यहाँ पे x इक्वल 0 वाई मल्टीप्लाई के साथ है, तो y इंटू डी बाई डी एक्स प्लस के x, और क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें यहाँ पे सोल्व करते हैं तो गिवन हमारे पास जो फंक्शन है वो y इक्वल दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स। हम इसको 1 को मान दें क्योंकि हमें टारगेट में यहाँ पे y भी चाहिए डी बाई डी एक्स के साथ, तो हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें एक्स के रेस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का जो डेरिवेटिव होगा डी बाई ओवर डी एक्स, ये यहाँ पर रूट एक्स का टाइप बनना है स्टूडेंट। तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, एक्स यहाँ पे क्या हो अंडर रूट के अंदर, फिर हम इस एक्स का भी करेंगे तो यहाँ पे इसका एक स्क्वायर का 0 क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 2x क्योंकि माइनस था, तो स्टूडेंट हम अगर देखें डी बाई ओवर डी एक्स 0 माइनस के 2x हम मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमारे पास जो एक्स्ट्रा चला हुआ है ए स्क्वायर माइनस, ये 2 से 2 कटेगा। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, देखो ये y कब आएगा, y डी बाई एक्स के साथ मल्टीपल तब आता है जब नीचे 1/y। भाई आप देखोगे अगर इधर यहाँ पे डी बाई होगा, डायगोनल मल्टीप्लाई करोगे तो 1/y होना जरूरी है, 1/y तब बनेगा। अगर हम इसको देखें स्टूडेंट x अपॉन ये माइनस आएगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फ्रॉम फर्स्ट से इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट हम y रखेंगे, तो हमारे पास जो टर्म है डी बाई डी एक्स, तो माइनस का x, इसको हम प्लेस पर y करते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वहाँ पर y है, क्योंकि हमें टारगेट में भी चाहिए होता है, तो y तभी आएगा जब हम इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे। तो इस टाइम यहाँ पे y को हम डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं तो डी बाई ओवर डी एक्स माइनस के x। अब इस टाइम यहाँ पे देखोगे हमें 0 चाहिए तो हम x को ट्रांसफर करेंगे, यानी हम y इंटू डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के x इक्वल 0। यही हमें इसमें प्रूव करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख सकते हो आप, हैंस प्रूव दैट। तो यहाँ पे क्वेश्चन की जो बात करेंगे 73 यहाँ पे बोला जा रहा, 73 को स्टूडेंट समझते हैं। सेवेंटी थ्री हमारे पास गिवन है इफ अगर कोई y इस टाइप का फंक्शन है, 73 में यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट है स्टूडेंट, वहाँ पे इक्वल दे रखा है, तो प्रूफ ये करना है, यानी प्रूव दैट x इंटू बाहर है डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के यहाँ पे y स्क्वायर और इक्वल यहाँ पे 3y। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे 4 है, और प्रूव दैट x मल्टीप्लाई में तो डी बाई डी एक्स में y स्क्वायर ऐड हो रहा, तो इक्वल इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 3y। देखो होता क्या है, डी बाई डी एक्स आप खास पहचान कर सकते हो, डेरिवेटिव से ही क्वेश्चन है, तो आप सॉल्यूशन सबसे पहले लेके चलते हैं। स्टूडेंट अगर x के 2 फंक्शन है या मोर देन 2, भाई x के 2 हो या 2 से ज़्यादा हो फंक्शन हो, वहाँ पे भी अगर वे प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। अगर x के साथ y, देखो x और y दोनों यहाँ पे वेरिएबल है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव है, y यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, अल्टीमेटली दोनों यहाँ पे वेरिएबल ही होंगे, तो हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे वहाँ पे भी। अगर x और y प्रोडक्ट में आ जाए तब भी स्टूडेंट हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे,
पर रूल की बात करेंगे, फर्स्ट को रखा है सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, सेकंड को रखा है सेम, एक्स का यहाँ पे 1। स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके पास कोई एक्स वाली टर्म नहीं है, तो हम इसका 0 करेंगे। हमें देखो स्टूडेंट चाहिए क्या, हम x इंटू डी बाई ओवर डी एक्स, हमारे पास आप देखोगे ये हमारे पास y को हम इधर लाते हैं, हमें यहाँ पे x और बाई डी बाई एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स। या स्टूडेंट एक काम करते हैं, हमारे पास ये वैल्यूज़ को यहाँ पर रोकते हैं। हमने क्या देखा, इसकी जो वैल्यू है हमारे प्रूव नहीं हो रही, मतलब 3y चाहिए, तो हमने क्या करते हैं LHS लेकर चलते हैं। जैसे हम स्टूडेंट LHS लेकर चलेंगे तो हम x इंटू डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो हमें आंसर कहीं में चाहिए, हमें आंसर y में चाहिए होता है, तो यहाँ पे x को हटाना होगा। x को देखो कैसे, पहले हम स्टूडेंट x इंटू डी वाई, पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं, x डी बाई ओवर डी एक्स और एक्स वाई स्क्वायर। स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक्स डी वाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, समझते हैं हम माइनस के वाई, क्योंकि ये हमने पहले भाई हम डी बाई डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन, फिर हम डी बाई डी एक्स के प्लेस में माइनस वाई अपॉन एक्स भी रखते थे, पर चूंकि एक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके प्लेस में डायरेक्ट हम रख लेंगे माइनस के वाई। अब इस टाइम हमें एक्स खत्म करना, एक्स हम इक्वेशन 1 से ख़त्म करेंगे। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालें स्टूडेंट, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 4y। तो हम इक्वेशन 1 को ऐसा समझ सकते हैं, इसमें देखोगे आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे जो x है, x के प्लेस में हम लिखेंगे स्टूडेंट 4/y, और मल्टीप्लाई में यहाँ आता है स्टूडेंट y स्क्वायर है, एक y यहाँ से कैंसिल करोगे तो हमारे पास जो बचेगा 4y, और 4y यहाँ पे प्लस का है माइनस का एक y, तो यहाँ पे प्लस के 3y। तो इस टाइम ये मैं RHS प्रूव करना था। तो कई बार ऐसा होता है कि यदि हम पूरे क्वेश्चन को लेकर या तो पूरा मैच कर देते हैं, या फिर हम LHS से RHS दिखाते हैं। अगर LHS से RHS नहीं आती तो इस टाइम कोई इशू नहीं है, तो हम दोनों का आंसर यहाँ पे सेम होगा। एक बार LHS को लेकर चलेंगे, एक बार RHS। क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझना होता है वो किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। अगर किसी भी चीज़ को यहाँ पे एडजस्ट करना होता है तो हम एडजस्ट भी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करें, पहले से एक बार इसको नोट करिए। चलिए इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास 74, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 74। सेवेंटी फोर जो क्वेश्चन है ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम प्रूफ करेंगे। हमें दे रखा है डी ओवर डी एक्स x/2 अंडर रूट के अंदर x मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a। इस तरह हमें ये प्रूफ करना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर डी और डी x/2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। आपको ये प्रूफ करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का दिया, जब भी आपको y में कोई फंक्शन देगा तो वहाँ पे आपसे d/dx पूछेगा या d/dx की टर्म में प्रूफ आपसे मांगेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है ना, d/dx, तो d/dx का मतलब भी इस फंक्शन का डेरिवेटिव है और उसका जो आंसर है, क्योंकि इन्होंने लिख दिया प्रूफ दैट, तो हमको प्रूफ करना है ये आंसर हमें इसका लाना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो गिवन दैट, अब इसमें y यहाँ पे एज्यूम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि d/dx का मतलब इसका ही डेरिवेटिव करना और उसका जो फाइनल आंसर है ये लाना।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं d/dx, x/2 ये मल्टीप्लाई के साथ है अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे प्लस a² अपॉन 2 और साइन इनवर्स x/a। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन। स्टूडेंट देखोगे यहाँ पे दो फंक्शन x के प्रोडक्ट में, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे सिंगल फंक्शन है भाई, ये तो a² 2 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स का है, तो वहाँ पे साइन इनवर्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। पर यहाँ x के दो फंक्शन है, हम 1/2 को भी ऐसे बाहर ले सकते हैं, पर x/2 को हम फर्स्ट मान लेंगे। फर्स्ट को रखा सेम। अब सेकंड का जो डेरिवेटिव है इसमें पहले आप फार्मूला अप्लाई कर लो। सेकंड हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे a² माइनस x²। अब सेकंड को हम एज इट इज रखेंगे डिफरेंस सेट ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट को हमने स्टूडेंट x/2 भी माना था। अब इसे यहाँ पे फार्मूला अलग है, इसका डेरिवेटिव सिंगल हो जाएगा, तो a² 2 कांस्टेंट है। जब साइन इसका पहले फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं d/dx साइन इनवर्स x/a। चलिए स्टूडेंट डेरिवेटिव करते हैं। d/dx का मतलब यहाँ पे देखो x/2, जब हम इसमें रूट x का डेरिवेटिव करेंगे 1/2√x। x यहाँ पे क्या है a² माइनस x²। फिर स्टूडेंट हम इसका करेंगे भाई, a² का तो 0 हो जाए तो मल्टीप्लाई माइनस का 2x आएगा, तो 0 माइनस के 2x भी हम लिख सकते हैं। अब इसको हम एज इट रखेंगे a² माइनस का x²। देखो x का यहाँ पे डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि x का 1 होगा और 1/2 भी यहाँ पे चला हुआ है, प्लस के a² 2। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस के x², जबकि x का काम यहाँ पे क्या है x/a का होल स्क्वायर। फिर x/a का करेंगे तो x का 1 1/a, मतलब जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में 1/, इसको हम बाहर लेंगे क्योंकि x का 1 होगा। इसको सोल्व करते हैं, 2 से 2 कटेगा तो x की माइनस x से मल्टीप्लाएंगे तो x माइनस x²। इसको हम इसमें एच डी लिखते हैं। आप देखोगे स्टैंड, इसको हम a² ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको यहाँ पे समझना, हमारे पास जो टर्म बची a² 2, हमने क्या करा ऊपर इसे हम लिखते हैं 1 भाई, इसको हम 1 माइनस के x² अपॉन a² लिख सकते हैं ना। तो जैसे हम a² एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट लेते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे, तो a² यहाँ पे जाकर माइनस के x² और ये 1 अपॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे चला हुआ था स्टूडेंट। अब देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, अगर हम देखो दो टर्म के बीच में अगर प्लस माइनस है तो उसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। अकेली टर्म में a² है तो उसकी पावर जो हो जाएगी आप, तो माइनस के x अपॉन अंडर रूट a² माइनस के x² प्लस, तो यहाँ पे स्टूडेंट को एज इट रखेंगे तो a² माइनस के x² अपॉन 2। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, देखो अगर आप देखो हमारे पास, चलो हम इसको लिखते हैं a² अपॉन 2 लिखते हैं। हमारे पास आप देखोगे इसका स्क्वायर रूट a आएगा, a को हम थर्ड विल गो टू फर्स्ट भेजेंगे, तो जो हमारे पास बचेगा a² माइनस x², 1 अपॉन स्टूडेंट एक्स्ट्रा चला, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इन देखो आंसर क्या चाहिए हमें, a² माइनस x² है, तो हम क्या है ये हमें ये चाहिए इस टाइप का, तो हम इसको एक बार लिखते हैं d/dx। स्टूडेंट पहले हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो हमारे पास जो टर्म बची माइनस का x अपॉन a² माइनस x, इसको हम एक जगह लेते हैं तो a² अपॉन 2 और a² माइनस x, इसको हम स्टूडेंट अलग लेंगे अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² अपॉन 2। पहले हम दोनों को सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम है वो दोनों का यहाँ पे कॉमन यानी सेम है, तो हम इसको ऊपर देखते हैं स्टूडेंट। तो ये d/x तो इसकी तो जरूरत ही थी, क्योंकि इसका ही आंसर हमारे पास a² माइनस x² आना चाहिए। तो माइनस का x² अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, स्टूडेंट मल्टीप्लाई के यहाँ पे 2 है। आप देखोगे अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, चलो हमने क्या करा स्टूडेंट, दोनों ही एलसीएम ले लिए, 2 इंटू दोनों में से मतलब है तो सेम, तो एक ही एलसीएम लेगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट्स ये x इंटू एक्स x² था, यहाँ पे देखोगे x इंटू एक्स x², तो यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ पे भी, तो माइनस का x, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर से मैं इसका भी डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे a² अलग से स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म चली हुई है वो a² माइनस के x² अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 2 है।
अब स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे और नीचे जो हमारे पास है 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी स्टूडेंट एज लिखेंगे। स्टूडेंट मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर कोई नंबर यहाँ पे सेम है तो कट के यहाँ पे 1 आएगा। मान लें यहाँ पे 1 पर रूट है, नीचे रूट है तो रूट एक्स तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इसको हम डायरेक्ट समझ लगते हैं। अगर नंबर यहाँ पे सेम है, संख्या सेम है, पर 1 पर रूट है, रूट देखो स्टूडेंट क्या है, रूट नीचे है तो रूट ऊपर आएगा। अगर रूट ऊपर है तो रूट नीचे आएगा, अगर वो सेम नंबर है किसी एक पे रूट हो तो स्टूडेंट देखोगे आप यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम इसको ऐसे करें तो यहाँ पे सेम है तो रूट यहाँ पे नीचे है तो ऊपर आना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये हमारे पास जो बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। स्टूडेंट अगर हम दोनों को ऐड करें, दोनों का एलसीएम सेम है तो 2 हम यहाँ पे बाहर लेंगे तो हमारे पास ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमें स्टूडेंट यहाँ पे प्रूव करना था। तो स्टूडेंट पहले स्टूडेंट एक बार इसको नोट करिए। स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज आपकी 11.2 यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन करा जाए वो एग्जाम को दृष्टिगत रखते हो, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 रूप पर ये जो सिलेबस करा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग और जितने भी लास्ट टर्म में आए हुए क्वेश्चन है उस पर भी हम यहाँ पे धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।